करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। लता मंगेशकर जी, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो संगीत की दुनिया में अनूठी मिसाल हैं, जिन्होंने केवल भारत के लोगों का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों का अपने संगीत से दिल जीत लिया। इन्होंने अपने 70 साल से भी ज्यादा के सिंगिंग करियर में अब तक 36 भाषाओं में कई हजार गाने गाए हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने अपनी जिंदगी में जो मुकाम हासिल किया वो कांटों भरा रहा। इन्होंने बचपन से ही काफी स्ट्रगल किया। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। बचपन में इनका नाम हेमा मंगेशकर रखा गया, लेकिन बाद में इनके पिता ने इनका नाम बदलकर लता रख दिया। इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था और माँ शेवंती मंगेशकर थीं। लता मंगेशकर जी के पिता गायक थे और मराठी ड्रामा कंपनी चलाते थे। 5 साल की उम्र तक ये अपने पिता के सामने गाने से बचती थीं। एक दिन अचानक इनके पिता ने इन्हें गाते हुए सुना और चौंक गए। उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था कि कल से मैं लता को गाना सिखाऊंगा। रोचक बात है कि लता जी अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 दिन ही स्कूल गईं। संगीत की सारी शिक्षा दीक्षा घर पर ही पिता ने दी। अलग अलग भाषाएं भी उन्होंने घर पर ही सीखी। 16 दिसंबर 1941 को लता जी पहली बार स्टूडियो में माइक के सामने थीं। रेडियो प्रोग्राम के लिए गाना रिकॉर्ड हुआ और शुरू हो गया संगीत का सफर। 24 अप्रैल 1942 को जब लता मंगेशकर सिर्फ 13 साल की थीं, तब उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर नहीं रहे और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पैसे की किल्लत की वजह से लता मंगेशकर जी ने मराठी और हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाने शुरू किए, लेकिन उन्हें जल्द समझ आ गया कि वो एक्टिंग के लिए नहीं बनी है। लता जी को पहली बार स्टेज पर गाने के लिए 25 रुपए मिले थे। यही उनकी गाने से पहली कमाई थी। 13 साल की उम्र में लता जी ने साल 1942 में फिल्म पहली मंगला गौर में गाना गाया। उसके बाद जब 18 साल की लता मंगेशकर जी को संगीतकार गुलाम हैदर जी ने सुना तो उस जमाने के सफल फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी से मिलवाया। शशधर मुखर्जी ने साफ कह दिया, ये आवाज बहुत पतली है, नहीं चलेगी, और इनकी आवाज को रिजेक्ट कर दिया। तब लता जी काफी मायूस हुईं। फिर मास्टर गुलाम हैदर जी ने ही लता जी को पहला ब्रेक दिया। फिल्म मजबूर के गीत अंग्रेजी छोरा चला गया में गायक मुकेश जी के साथ गाने का मौका दिया। उसके बाद इन्हें काम की कभी कमी नहीं हुई। बाद में शशधर मुखर्जी ने अपनी गलती मानी और अनारकली, जिद्दी जैसी फिल्मों में लता जी से कई गाने गवाए। लता मंगेशकर जी ने कभी शादी नहीं की। इसका जवाब उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया और कहा था कि 13 साल की छोटी उम्र में ही सिर से पिता का साया उठ गया, और क्योंकि ये घर में सबसे बड़ी थीं, इसीलिए परिवार की सारी जिम्मेदारियां इनके ही कंधों पर आ गईं। बेहद कम उम्र से ही ये काम करने लगी थीं और बहुत ज्यादा काम इनके पास रहता था, जिसकी वजह से शादी का ख्याल इन्होंने अपने मन से निकाल दिया। आपको बता दें, लता जी को मिलाकर सभी 5 भाई बहन हैं, जिनमें इनकी बहनें आशा, उषा और मीना हैं, और इनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं, और ये सभी प्लेबैक सिंगर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब लता जी 33 साल की थीं, तो उन्हें किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की थी। जब वो 33 साल की थीं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थीं। एक के बाद एक उनके गाने सुपर हिट हो रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब डॉक्टर्स ने इलाज किया तो जांच में पता चला कि उन्हें स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर दिया गया है। लता जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, साल 1963 इनकी जिंदगी का सबसे भयानक दौर था। इन्हें इतनी कमजोरी महसूस होने लगी थी कि अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थीं, और इनकी हालत ऐसी हो गई कि अपने दम पर चल फिर भी नहीं पाती थीं। इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि वो जानती हैं कि उन्हें किसने जहर देकर मारने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने उस इंसान का खुलासा कभी नहीं किया। हालांकि इस हादसे के बाद ये ज्यादा सतर्क रहने लगी थीं। 3 महीने तक बिस्तर पर रहने के बाद वो इस जहर वाले हादसे से ठीक हो पाईं, और इस हादसे के बाद पहला गाना गाया। वो था कहीं दीप जले कहीं दिल। ये गाना सुपर हिट हुआ और इस गाने के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इनकी मेहनत और कामयाबी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है, इन्हें कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड, महाराष्ट्र सरकार अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड,
स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड, जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आईफा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नूरजहां अवार्ड और साल 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।